हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हमारे क्लास 4th ए के लिए है। क्लास 4th ए में हिंदी निहारिका हिंदी सेकंड की जो हमारी बुक है, इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में कविता पढ़ाया जो लेसन 1 में है। आज हम इसी लेसन 1 से वंदन तुम स्वीकारो माँ पाठ से हम आगे बढ़ते हैं। कविता हमने आपको फेयर कॉपी में लिखने के लिए भी कहा है, उसको आप लोग ज़रूर लिखिएगा। उसको लिखने के बाद अब बारी आती है शब्दार्थ की। तो शब्दार्थ हम बोल रहे हैं, आप अपनी बुक खोल करके सामने रख करके उसको समझ सकते हैं। जननी, जननी शब्द का अर्थ होता है माँ, माता और जन्म देने वाली। दूसरा शब्द है वंदन, वंदन का अर्थ होता है प्रणाम। तीसरा शब्द है शुभ्र, शुभ्र का अर्थ होता है स्वच्छ या सफ़ेद। नवल, नवल का अर्थ होता है नया। अविरल, अविरल शब्द का अर्थ होता है लगातार। निशि, निशि का अर्थ होता है रात या रात्रि। कर्म निरत का अर्थ होता है काम में लगा हुआ। मंगल कार्य, इसका अर्थ होता है शुभ कार्य। तुच्छ, तुच्छ शब्द का अर्थ होता है घटिया। प्रेम, प्रेम शब्द का अर्थ होता है स्नेह। अर्पण का अर्थ होता है भेंट करना। ये हमारा शब्दार्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, भारत माँ का मुकुट किसे कहा गया है? तो भारत माँ का मुकुट किसे कहा गया है कविता में? हिमालय को। प्रश्न दूसरा है, भारत माँ के गले का हार क्या है? गंगा यमुना नदियों को भारत माँ के गले का हार माना गया है। सागर क्या करता है? सागर क्या करता है? भारत माँ के चरणों की वंदना करता है। भारतवासियों की जीवन शैली कैसी है? अगला प्रश्न है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि भारतवासियों की जीवन शैली निरंतर काम में लगे रहने वाला है। अगला प्रश्न है, मानव को स्वार्थ छोड़कर क्या करना चाहिए? तो हम कह सकते हैं कि मानव को स्वार्थ छोड़कर रोज नए नए कार्य करने चाहिए जिससे सभी का मंगल हो। अगला प्रश्न है, हमें कैसे रहना चाहिए? तो इसको हम कह सकते हैं कि हमें मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। प्रश्नोत्तर का लास्ट प्रश्न है कि इस कविता के कवि का क्या नाम है? तो इस कविता के कवि सुरेश पंत जी हैं। इसका हम आपको PDF देंगे, तभी आप इस लेसन का जो प्रश्नोत्तर है उसको आप लोग लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न के क्रम में। अगला प्रश्न हमारा है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो कविता की पंक्तियों को पूरी करने के लिए आप कविता की लाइनों को ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसको आप दिए गए खाली जगहों में ठीक से लिखेंगे। जैसे उच्च हिमालय डैश है, तो उच्च हिमालय शुभ्र मुकुट, खाली जगह में हम लिखेंगे शुभ्र मुकुट, हमारा भर जाएगा ये लाइन और हम पढ़ेंगे उच्च हिमालय शुभ्र मुकुट है। इसके बाद अगला लाइन है, स्टार्टिंग में ही डैश दिया गया है हार नवल, और वहाँ पे हम लिखेंगे उसके ठीक नीचे वाली लाइन में गंगा यमुना, खाली जगह में हम लिखेंगे गंगा यमुना। हमारी लाइन पूरी हो जाएगी तो हम कहेंगे गंगा यमुना हार नवल। अगली लाइन में है दिया है गोदा कृष्णा डैश, तो गोदा कृष्णा के बाद दिया है कावेरी भी, खाली जगह में हम लिखेंगे
कावेरी भी, लाइन पूरी हो जाएगी। गोदा कृष्णा कावेरी भी। फिर चौथी लाइन में स्टार्टिंग डैश दिया है अविरल, तो उसके जगह पे हम लिखेंगे प्यार लुटाती। प्यार लुटाती हम खाली जगह में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा प्यार लुटाती है अविरल। ये हमारा खाली जगह का प्रश्न पूरा हो गया। दूसरा हमारा है ख। ख में हमारा दिया है तुच्छ स्वार्थ। तुच्छ स्वार्थ के बाद हमारा खाली जगह दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर। हमारी लाइन पूरी हो जाएगी। तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर। ख वाली पंक्ति में दूसरी लाइन में है स्टार्टिंग डैश है और लास्ट में दिया गया है करे, तो हम लिखेंगे नित नव मंगल कार्य। नित नव मंगल कार्य हम खाली जगह में लिखेंगे और अंत में बुक में आपका दिया ही है करें, तो हमारी लाइन पूरी हो जाएगी नित नव मंगल कार्य करें। इसके बाद मिलजुल कर दिया है और उसके आगे डैश दिया है, तो मिलजुल कर के बाद हम लिखेंगे कि हम रहें प्रेम से। मिलजुल कर हम रहे प्रेम से, हमने खाली जगह में लिख दिया। अब हम आगे की लाइन में आते हैं। आखिरी लाइन ये हमारी है, स्टार्टिंग में डैश दिया है और उसके बाद लिखा है दूर करें, तो जो खाली जगह है वहाँ पे हम लिख देंगे भेदभाव सब दूर करें। अब इसके बाद से फिर अगली लाइन अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखो। तो ये हम आपको PDF बना कर देंगे, उसमें आपको सारा क्लियर करके देंगे और उसको आप लोग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं। भाषा ज्ञान से ये हमारा है, दिया है कि बच्चों आप जानते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। यानी अब कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। एक शब्द दिया जाएगा और 2 डैश उसके सामने बने हुए हैं, हमको उन दोनों डैश वाले स्थान पर पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। तो पहला हमारा शब्द मिला है जननी। जननी का पर्यायवाची हो जाएगा माँ, माता। दूसरा है वंदन। वंदन का अर्थ होता है प्रणाम या, और दूसरे में हम डालेंगे नमस्कार। 2 हमको शब्द बताने हैं, तो पहले वाले डैश में लिखेंगे प्रणाम और दूसरे वाले डैश में नमस्कार। तीसरा शब्द मिला है तुच्छ। तुच्छ शब्द का हमारा पर्यायवाची हो गया पहला घटिया और दूसरा बेकार। तुच्छ का 2 पर्यायवाची हमको लिखना है, पहला हो गया घटिया और दूसरा हो गया बेकार। अब इसके बाद से चौथा शब्द हमको मिला है निशि। निशि का अर्थ होता है रात या रात्रि भी कह सकते हैं। 2 हमको बताने हैं शब्द, तो पहले में आप लिख लीजिए रात और दूसरे में रात्रि। पांचवा शब्द है शुभ्र। शुभ्र से हम 2 पर्यायवाची हमको बनाना है, तो पहले वाले डैश में आप लिख दीजिए सफ़ेद और दूसरे में स्वच्छ। आखिरी का जो शब्द मिला है वो है सागर। सागर का पर्यायवाची हो गया समुद्र और दूसरा हो गया सिंधु। ये हमारा भाषा ज्ञान का ये हमारा पर्यायवाची वाला प्रश्न पूरा हो गया। अब इसके बाद से कहा जा रहा है कि बच्चों क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं, पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। तो इसको जो कार्य वर्तमान समय में हो, यानी जो समय हमारा चल रहा है उस दौरान जो कार्य संपन्न किए जाते हैं उसको हम कहते हैं वर्तमान काल। भूतकाल में वे कार्य शामिल होते हैं जिनका समय बीत चुका है, यानी जो कार्य संपन्न हो चुका है।
और भविष्यत काल में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में वो कार्य होगा। तो इसी प्रकार से अब हमको दिए गए हैं कि निम्नलिखित क्रियाओं के काल उनके सामने लिखो। तो पहला दिया है गाता है। तो गाता है ये हमारा वर्तमान काल में आएगा। सोया था भूतकाल, चला जाएगा भविष्यत काल, बैठा है वर्तमान काल। तो ये हमारे काल वाले शब्द हो गए। अब कहा जा रहा है, इसका दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे लिखी क्रियाओं को भूतकाल में बदलो। इसको हमको भूतकाल में बदलना है, यानी ये कार्य अभी हो नहीं रहा है, हो चुका है, बीते हुए समय में इसका हमको लिखना है। तो क में दिया है खा रहा है, तो इसका भूतकाल में वाक्य हम भूतकाल में इन शब्दों को बदलना है। तो हम लिखेंगे कि खा रहा था, है की जगह पर था हो जाएगा। है अगर रहेगा तो ये वर्तमान काल में आ जाएगा, तो हमको भूतकाल में इसको बदलना है, तो है की जगह पर हम था लिखेंगे। खा रहा था। इसी प्रकार से लिख रहा है की जगह पर लिख रहा था। पढ़ रहा है, इसको हम पढ़ रहा था लिखेंगे। सो रहा है, और इसको भी ठीक इसी क्रम में बदलेंगे, सो रहा था। तो ये हो गया हमारा आज का ये काम कंप्लीट। अंत में दिया है उच्चारण अभ्यास। उच्चारण अभ्यास के जो शब्द होते हैं वो कठिन शब्द होते हैं, जो आपको डिक्टेशन वर्ड के लिए जो शब्द दिए जाते हैं ये वही शब्द होते हैं। यानी डिक्टेशन का अर्थ होता है सुनकर लिखना, यानी श्रुतलेख भी इसको कहते हैं। तो इसको हम बोल रहे हैं, आप मेरे साथ साथ बोलिए। शुभ्र, तुक्ष, अर्पण, अविरल। तो ये 4 शब्द हुए हैं। शुभ्र, तुच्छ, अर्पण, अविरल, ये 4 शब्द हमारे उच्चारण अभ्यास के हैं। इनको आप तेज आवाज़ में बोल करके पढ़ने का अभ्यास कीजिए, और अगर समय मिले तो रफ कॉपी में इसको बिना देखे लिखने की भी कोशिश करते रहिए, ताकि आपका लिखने का जो अभ्यास है वो बना रहे और आप शुद्ध लिखना सीख सकें। पाठ्येतर गतिविधि के जो प्रश्न होते हैं वो अभी नहीं आपको करने हैं। ये जो समर असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं उनमें आपको ये दिया जाएगा क्वेश्चन। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का होमवर्क आप लोग लिख लीजिए। इस पाठ का यानी लेसन 1 का जो शब्दार्थ है वो आज का आपका होमवर्क है। इसको आप लोग बुक से देख करके अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा। कविता लिखने के बाद शब्दार्थ लिखा जाता है। तो ये शब्दार्थ आज हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बाकी का PDF जब हम देंगे तो ये PDF आप लेसन 1 का कंप्लीट अपनी फेयर कॉपी पे करिएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी।